हेलो दोस्तों, जयपुर नर्सिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। जैसा कि आज बात करेंगे हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक हैं। उसके पेपर पैटर्न के बारे में, कॉपी पैटर्न के बारे में, कॉलेज अटेंडेंस के बारे में, यानी फर्स्ट सेमेस्टर रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में इतनी मेहनत की हुई है कि ये वीडियो को देखने के बाद दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो बने रहें हमारे साथ एंड तक। सबसे पहले बात करेंगे हम बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से जो पेपर हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर हैं, वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं। सब्जेक्ट 4, यानी कि अप्लाइड एनाटॉमी और अप्लाइड फिजियोलॉजी, इन दोनों का पेपर एक साथ होता है। और अप्लाइड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का पेपर एक साथ होता है, यानी एक दिन तो ये दोनों पेपर होते हैं, एक दिन ये होते हैं, यानी 2 दिन पेपर होते हैं। दोनों यूनिवर्सिटी लेवल पर होते हैं। अब इनका जो पेपर पैटर्न है उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब होता है एक पेपर कम्युनिकेटिव इंग्लिश का और एक होता है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का। अब जो ये दोनों पेपर होते हैं ये कॉलेज लेवल पर होते हैं, कम्युनिकेशन इंग्लिश और नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। और नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है। तो जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो कहाँ पे होता है? कॉलेज लेवल पर होता है। तो ये जो इनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेज लेवल पर होते हैं, इनमें आसानी से पास कॉलेज वाले कर देते हैं। तो ये सब्जेक्ट की टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है, मेन सब्जेक्ट पर फोकस करना है। अब बात करेंगे हम मेन एग्जाम कॉपी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। एनाटॉमी की जो कॉपी होती है वो 40 पेज की होती है एवरी सब्जेक्ट। जैसे एनाटॉमी की 40 पेज की और फिजियोलॉजी की भी 40 पेज की, यानी कि टोटल 80 पेज की हमारे पास कॉपी होती है। टाइम हमारे पास 3 घंटे रहते हैं। दोनों का पेपर एक साथ होता है तो दोनों का टाइम हमारे पास, यानी कि एक सब्जेक्ट का 1.5 घंटे, यानी कि दोनों का 3 घंटे हमारे पास टाइम रहता है। एनाटॉमी का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन ए होता है और फिजियोलॉजी का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन बी होता है। एनाटॉमी का पेपर होता है वो 37 मार्क्स का होता है और फिजियोलॉजी का जो पेपर होता है वो 38 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 75 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो जैसा कि आपको समझ आ गया होगा कि कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितने पेज की कॉपी आती है, कौन सा सेक्शन होता है। तो आगे हम क्वेश्चन पैटर्न के बारे में भी देखेंगे। अब बात करेंगे हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की। सेम एज जैसे एना फिजियो का है ऐसे ही सोशियो साइको का रहता है। सोशियोलॉजी की 40 पेज की कॉपी आती है, साइकोलॉजी की भी 40 पेज की आती है। सोशियोलॉजी का सेक्शन ए रहता है और साइकोलॉजी सब्जेक्ट की सेक्शन बी होता है। 37 मार्क्स का पेपर होता है किसका? सोशियोलॉजी का, और 38 का होता है साइकोलॉजी का। टाइम दोनों के लिए 3 घंटे रहते हैं, यानी कि 1.5 घंटे, 1.5 आवर्स और 1.5 आवर्स, यानी टोटल 3 आवर्स। सेम एज पेपर पैटर्न है, दोनों का पेपर एक साथ होता है, जैसा कि आपको मैंने बता दिया होगा। अब बात करेंगे हम, सबसे बड़ा स्टूडेंट का डाउट है कि पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है पासिंग मार्क्स 15% होनी चाहिए। जैसे कि हमारा पेपर होता है 75 मार्क्स का। अब 75 मार्क्स में से आपको 50% मार्क्स लाने पड़ते हैं। जब अगर आपके 50% मार्क्स है तो आप पास है, यानी कि 75 में से हमारे अगर 38 मार्क्स आए तो हम उस सब्जेक्ट में पास है। अब बात करेंगे ग्रेस कब लगती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट का, और मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि भैया ग्रेस कब लगती है। तो ग्रेस जो लगती है वो लगती है 33 से 37 मार्क्स के बीच। अगर आपके मार्क्स आए हैं तो आप ग्रेस लग के पास हो जाते हो। पासिंग मार्क्स 50% यानी 38 मार्क्स जो मैंने आपको बता दिया है। अगर 33 से 37 के बीच में मार्क्स रहते हैं आपके तो आपकी ग्रेस लग जाती है। अब बात करेंगे हम कॉलेज अटेंडेंस के बारे में कि कॉलेज अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं कह नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में मोस्टली चल जाता है। कुछ कॉलेजों में डोनेशन भी लेते हैं।
अटेंडेंस की जो चार्ज वगैरह हैं वो चार्ज लेते हैं। लेकिन मोस्टली कॉलेजों में जो आईएनसी की गाइडलाइंस के अनुसार देखें तो जो कॉलेज अटेंडेंस है वो 75% होनी चाहिए। लेकिन मैं तो, अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो रेगुलर कॉलेज जाना चाहिए, क्योंकि ये बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो कॉलेज 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। अगर आपकी इतनी अटेंडेंस नहीं है तो कॉलेज वाले आपको एग्ज़ाम देने से भी रोक सकते हैं। ये बिल्कुल सख्त आदेश है आईएनसी का, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, और आरयूएचएस यूनिवर्सिटी का। अब जैसा कि आपको इंतजार था कि पेपर पैटर्न बताओ, तो सोशियोलॉजी पेपर पैटर्न, साइकोलॉजी पेपर पैटर्न, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, यानी सभी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के पेपर पैटर्न की। सोशियोलॉजी का जो पेपर पैटर्न होता है वो एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, यानी 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, वो होता है 10 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, वो होते हैं 15 मार्क्स के। 3 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का। 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, वो 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी 6 मार्क्स का। 6 MCQ आते हैं 1-1 मार्क्स के। तो ये हो गए आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए? 37। सेम एज SI पैटर्न साइकोलॉजी सब्जेक्ट का रहता है, लेकिन इसमें 1 MCQ ज़्यादा ऐड किया जाता है, जैसे कि सेम एज सोशियोलॉजी, मार्क्स 38, यानी कि प्लस में 1 MCQ ऐड किया जाता है। तो सेम पेपर पैटर्न है सोशियो साइको का। सोशियोलॉजी का सेक्शन ए रहता है, इसका सेक्शन बी रहता है। अब बात करेंगे हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पेपर पैटर्न के बारे में। एनाटॉमी का जो पेपर पैटर्न रहता है वो, उसका जो पेपर मार्क्स हैं वो 37 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें सेम एज जैसे सोशियोलॉजी का था वैसे ही एनाटॉमी का रहता है। 10 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है। 4 क्वेश्चन किसके आते हैं? उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं 5-5 मार्क्स के। 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं 2-2 मार्क्स के, और 6 MCQ आते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। सेम एज फिजियोलॉजी में इसमें 1 MCQ ऐड किया जाता है। बाकी जो सेम एज ये पेपर पैटर्न है, ऐसा ही पेपर पैटर्न इसका रहता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी हमारे कॉपी कैसे लिखें, कॉपी लिखने का तरीका क्या है, कॉपी को मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें पेपर में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।